अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है? आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब के लिए बहुत आसानियाँ पैदा करे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे और खुश रहा करें। खुश रहना तो आपको अपने बस में है और अल्लाह ताला आप सब के लिए बहुत आसानियाँ भी दें। आज मैं बात करूँगा, एक बड़ा सीरियस मसला है कि क्या हमें जब असाइलम करते हैं तो क्या हमें वकील पहले करना चाहिए, बाद में करना चाहिए, और वकील तब्दील करना चाहिए कि नहीं। पहले मैं थोड़ा सा मुख्तसर सी ये छोटी सी वीडियो होगी, लेकिन गौर सुने कि मैं पहले ये कहूँगा कि आप वकील लाजमन करें जब केस करें। अगर आप इतना पैसा लगाकर पाकिस्तान से आते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी यूरोप के कंट्री में आप आते हैं, आपने कोई 25-30 लाख रुपया 32-35 लगा दिया है, आप यूरोप में आए हैं, चाहे आप कनाडा गए हैं, चाहे आप अमेरिका गए हैं, कहीं भी आप गए हैं, तो आपको जो वकील है वो लाजमन करना चाहिए। अगर आपने असाइलम करना है तो आपको वकील करना चाहिए। जहां आप इतना ज़्यादा पैसा लगाकर यूरोप या बाहर की कंट्री में आते हैं तो आपको वकील करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर 400-600 यूरो या 800 यूरो लेता है तो ये सोचो कि आपके मुस्तकबिल का फ़ैसला आपको करने में ईजी होगा। आपका मुस्तकबिल जो है वो ज़रा सेफ हैंड में हो जाएगा। वकील आपके लिए कोशिश करता है, वकील को कुछ पॉइंट्स का पता होता है कि वो आपके लिए लड़ सकता है, ठीक है। और आज मैं जो खासकर बात करूंगा, ये बात करूंगा कि वकील तो आप लाजमन करें, कि वकील चेंज करना चाहिए कि नहीं। मुझे काफ़ी सारे दोस्तों ने कहा जी हमारा वकील काम नहीं कर रहा, हम अपने वकील से मुतमिन नहीं है, तो क्या हम वकील चेंज करें। मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि जो मेरा एक्सपीरियंस है, कि आप कोशिश किया करें कि जब आपने वकील करना है आप पहले अच्छी तरह पूछगिछ करें अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव से, और नहीं तो जर्मनी में एक हॉटलाइन का नंबर है, उस पर आप अपना फ़ोन करें, उनसे पूछें, वो इंग्लिश में भी बात करते हैं। इनका एक सेंट्राले बना हुआ है, जो जिसे आप कहते हैं कि मेन ऑफिस बना है वकील का भी। ये यूरोप ऐसे नहीं है, इनका एक ऑफिस बना हुआ है। आप उस पर कॉल करेंगे तो ये आप उसको बताएं कि मैंने किस चीज़ का वकील लेना है। क्या है, आपने असाइलम के लिए लेना है, आपने घर खरीदा उसके लिए लेना है, आपने गाड़ी खरीदी उसके लिए लेना है, आपने घर रेंट पे लिया उसके लिए वकील चाहिए, आपका एक्सीडेंट हो गया उसके लिए वकील चाहिए, आपकी मालूम खान से लड़ाई हो गई उसके लिए वकील चाहिए, आपको किस तरह का वकील चाहिए। आपको इधर जर्मनी में और सिस्टम है, इधर या आप क्रिमिनल्स को ये केस हो गया वो वकील चाहिए, खुदा न खास्ता आपके ऊपर कोई और गंभीर मसला है वो वकील चाहिए। आपने बैंक से कर्जा लिया, आप वापस नहीं कर सके, तो आपको कौन सा वकील चाहिए जो आपके लिए केस लड़ सके। अब मैं आपको बात क्लियर कर दूं मैं अपने दोस्तों के, कि इधर एक ही तरह के वकील नहीं होते, वो तो पूरी वर्ल्ड में है, लेकिन जर्मनी में जरा कैटेगरी में उसने तकसीम किए हुए हैं, मुख्तलिफ कैटेगरी हैं, मुख्तलिफ वकील जो हैं वो तकसीम किए हुए हैं कि ये जी सिर्फ असाइलम केस लड़ता है। एक वकील है उसने अपने आप को मुख्तस किया है जी क्रिमिनल केस लड़ता है। एक जो है वो सिर्फ रेंट के केस लड़ता है, चाहे गाड़ी रेंट पे लिया, मकान रेंट पे लिया है, वो रेंट के मुतल्लिक आप लड़ेगा केस। एक है वो सिर्फ ट्रैफिक का वकील है, वो सिर्फ ट्रैफिक का कानून लड़ेगा, वो ट्रैफिक का केस लड़ेगा आपको, लेकिन उसमें वो महारत रखती हैं। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ जर्मनी में हर तरह का स्पेशल वकील होता है जो आपके लिए अपनी खिदमात देता है, लेकिन उसके एवज आपसे काफ़ी पैसे लेता है, ठीक है जो भी है। लेकिन इधर ये नहीं है कि एक एक्सीडेंट वाला वकील है तो वो साइलम भी करेगा। उसको साइलम का क्या है, उसने जो एक्सीडेंट के केस लड़े हैं वो साइलम कैसे हैंडल करेगा। उसको तो ये पता है कि गाड़ियों का क्या करना है, या कहीं एक्सीडेंट हो गया है, किसी का लाइसेंस चला गया है, खुदा ना किसी के गाड़ी ठोकने से जान चली गई है, उसको कैसे बाहर निकालना है, क्या करना है, कैसे करना है, आपको ये मुकम्मल इंफॉर्मेशन देगा। इधर जर्मनी में हर तरह की मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। अब मैं बताऊंगा, एक इनका सेंट्राले है जिसे एक हेड ऑफिस कह सकते हैं, उसमें आप कॉल करें, इंग्लिश में हो चाहे पाकिस्तान से आप बैठकर करें, एक बात कर रहा हूं सिर्फ, आप जैसे भी चाहें आप कॉल करें, आप बोलें कि जी मुझे इस चीज़ के लिए वकील चाहिए, और जो टॉप के 3-4 या 5 वकील हैं आप मुझे उनके नंबर दें। वो सेंट्राले बना ही सिर्फ
वकीलों के लिए है, वो आपको उस सेंट्राले से उसके जो 5, और वो इधर 2 नंबर ही नहीं करते, वो आपको टॉप के जो 5 वकील होंगे उनके नंबर देंगे, आप वो नंबर लें। वो बैठे ही इसलिए हैं, उस कॉल के थोड़े चार्जेस होते हैं, लेकिन वो फ्री में कॉल तो नहीं, लेकिन आपको फायदा बहुत ज़्यादा है। बजाय आप किससे मशवरा करें जी मैं कौन सा वकील करूं, उसको हाथ हो गया वो आपको फिर बता दे कि जी आप ये वकील करें, आप वो कर लें, आप गलत वकील कर बैठें। सबसे बेस्ट आइडिया, आपका कोई जानने वाला नहीं, आपका कोई भी नहीं है, सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप सेंटर में फ़ोन करें, जो उनका सेंटर बना है वकीलों का, जो चैम्बर बना है, क्या कहते हैं आप उसको, जो बना है वो, आप जो टॉप के 5 वकील हैं उसके आप नंबर लें, उसका एड्रेस लें, उसको आप मेल करें, मेल करके उसको बताएं कि जी मैं आपसे अपॉइंटमेंट चाहता हूँ, मेरा ये मसला है, मैं असाइलम करना चाहता हूँ। और इसमें मैं दूसरी कैटेगरी भी बताऊंगा, अगर फॉर एग्जांपल हमारे दोस्तों के इधर कईयों के एक्सीडेंट हो जाते हैं, और मैंने खुद देखा है, वो एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं कि यार बेस्ट वकील कौन सा है, मैं कौन सा वकील करूं। जब वकील करते हैं, थका हुआ वकील कर लेते हैं, तो वो केस हार जाते हैं, फिर टेंशन में बैठ जाते हैं कि यार ओ हो मैं वकील किया था लेकिन मैं केस हार गया। भाई आप पहले ही सोच समझ कर वकील करें। अगर आपने पैसे ही पे करने हैं, आपने कौन सा मुफ्त में करना है, तो कम से कम आप ऐसा तो करें कि आप वकील तो ठीक करें। वो सेंट्राले में आप जब भी फोन करेंगे उनको आप बोलेंगे जी मुझे इस मुतलक वकील जो है पूरे सूबे के चाहिए, पूरे जर्मन के चाहिए, ये भी कैटेगरी है उनके अंदर। वो आपको पूरे सूबे के अंदर जो टॉप के 5 वकील हैं उनके नाम देंगे, 3 के देंगे, जितने आपने कहना है वो उतने वकीलों के नाम और नंबर आपको देंगे। आपको ये फायदा हो सकता है, बजाय लोगों से पूछें आप अपनी हेल्प खुद करें, आप ये देखेंगे आपको क्या फायदा हो रहा है। उसमें आप टॉप के वकील करें, अपना केस असाइलम का उससे उसको अपना केस पूरा सुनवाएं, वो आपका केस सुनेगा, उसके बाद आपको राय देगा कि आप कैसे केस करें, कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। वो आपको नेगेटिव पॉइंट बताएगा, वो आपको पॉजिटिव पॉइंट बताएगा, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। पैसे तो आपने हर सूरत हाल में पे करने हैं, 400 यूरो, 500, 600, 700, 800 यूरो, लेकिन उसमें बेनिफिट आपको ये ज़्यादा है कि आप जर्मनी में 2 नंबर नहीं होती। एक बात याद रखें, जो गोरे हैं ये 2 नंबरी नहीं करते। क्या मैंने कहा, ये जो गोरे हैं इन पे ट्रस्ट कर सकते हैं, ये 2 नंबरी नहीं करते। आपको जो लीगल बात है वो 90% ये सच ही बताएंगे, ये कोई 2 नंबरी नहीं करते। आप टॉप का वकील हायर करें, उससे टर्मीन लें, उस पे जाएं। अच्छा एक बात याद रखें, अगर आपका साइलम चल रहा है तो खुदारा मैं इस बात पे बात शुरू की थी कि आप पहले ही वकील जांच पड़ताल करें, आप अपना अच्छा वकील हायर करें प्लीज। पहले असाइलम करने से पहले आप जितना मर्जी सोचें, लेकिन जब आप असाइलम कर लें उसके बाद नहीं सोचना आपने कि मैं वकील चेंज करूं। आपने किसी भी केस में वकील चेंज नहीं करना, चाहे आप एक्सीडेंट का केस लड़ रहे हैं, चाहे आप असाइलम का कर रहे हैं, चाहे आप रेंट का कर रहे हैं, चाहे आपने मकान के लिए किया है, चाहे आपने कोई ज़मीन के लिए किया है, चाहे आपने किसी लड़ाई के लिए किया है, चाहे आपने मर्डर के लिए भी किया है, चाहे आपने किसी और चीज़ के लिए लिया है, किसी भी कैटेगरी में आपने जब वकील लेना है तब आपने 1000 दफ़ा सोचना है, लेकिन जब ले लिया है उसके बाद आपने नहीं सोचना। ये बात याद रखें। अपनी पूरी जो अपनी एनर्जी है, जो पूरी अपनी सोच है, जो आपकी इंटेलिजेंस है, जो आपका दिमाग है, आप उसको पहले ज़रूर अपना चलाएं जितना चल सकता है, उसके बाद ना चलाएं। उसके बाद वकील पे छोड़ें और खुदा पे छोड़ दें। सबसे बड़ा तो खुदा तला है कि आपने अपनी, ये तो वैसे भी खुदा ने हमें कहा है कि आप अपना पूरा जोर लगाएं काम करने के लिए, उसके बाद खुदा पे छोड़ दें। तो आपको भी चाहिए कि करने से पहले बहुत सोचें, उसके बाद वकील कभी चेंज ना करें। फॉर एग्जाम्पल आपके वकील ने आपका केस सुना हुआ है, वो आपका केस लड़ रहा है अदालत में, आपने दरमियान में मिड में आपने वो वकील चेंज कर लिया किसी कहने पे, किसी की बातों में आके। वो यार कहते हैं कई लोग इधर मशवरा देने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं, वो जा यार है वकील थके है, तू एवं कर लिया, इन्ने केस हारे ने, इन्हें ते आ कीता है, इन्हें ते ओ कीता है, ऐ ते ओदा केस भी हार गया सी, ऐ ते ओदा भी हार गया सी। जो नेगेटिव बंदे हैं वो कभी कैसे आप उम्मीद कर सकें वो आपको पॉजिटिव उनसे वेव्स आए। आपको चाहिए कि पॉजिटिव दोस्त या लोगों के साथ ज्यादा लिंक हो आपका। नेगेटिव लोग नेगेटिव होते हैं, क्या जिसके बारे में वो कह रहे हैं कि वो केस हार गया सी, उनको ये पता है कि वो केस जीता कितने हैं। इसलिए मैं कहता हूं किसी की बातों में मत आए। जब किसी भी मामले में आप एक दफा वकील कर लें, उसके बाद आपने वकील चेंज नहीं करना। ये आपके लिए फायदा भाई, मुझे इससे कुछ नहीं है, मैं तो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। क्योंकि जब आप स्पेशल में वकील चेंज करते हैं वो सारा केस डिस्टर्ब हो जाता है, उसको नहीं पता। अगर वो अदालत में 1-2 दफा आपके साथ गया है
उसने जज से बातचीत की है, उसने आपका केस पूरा स्टडी किया है, उसको पता है कि लास्ट टाइम मेरे क्लाइंट ने क्या पॉइंट दिए थे या क्या पॉइंट मारे थे, आगे से जज ने क्रॉस क्वेश्चन क्या किए थे, हमने जवाब, मेरे क्लाइंट ने जवाब क्या दिया था। ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन की बात है भाई। आपके वकील को आप जब अदालत में लेके जाते हैं, उसको आपकी हर बात की बारीकी का पता होता है। आपने क्या किया है, आपको क्रॉस क्वेश्चन क्या किया गया है, आपने उसके बदले में क्या जवाब दिया है, वो जवाब लिखा जाता है, इधर हर चीज रिटर्न में आती है। तो जब आप नया वकील करेंगे, उसको क्या पता, ना वो आपके पास, ना वो आपके साथ गया है कहीं अपॉइंटमेंट पे, ना वो अदालत में गया है, ना वो कहीं गया है, ना उसको पता कि जज ने ये सवाल किया था, आपने उसको ये जवाब दिया था, और पहले वकील ने उधर ये जिरा की थी, इस पॉइंट पे उसने मारा था। कोशिश करें मेरे दोस्तों, आज मैं वीडियो खत्म करता हूं कि वकील करने से पहले 1000 दफा सोचें, लाख दफा सोचें, वकील करने के बाद कभी नहीं सोचना आपने। वैसे भी वो कहते हैं ना कि मोटिवेशन एक फिक्र है कि आप एक जो भी काम करना है, डिसीजन लेने से पहले, फैसला करने से पहले 1000 दफा सोचें, लेकिन जब आप फैसला कर लें, फिर आपने खुद साबित करना है कि आपका फैसला ठीक था। पहले सोचें, बाद में नहीं। मुझे इजाजत दें, तो दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला आप सब के लिए भी सनाए पैदा करें, आप के लिए आसानियाँ पैदा करें। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप दोस्तों से, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक बात मैं और कहूँगा कि आपका किसी किस्म का भी क्वेश्चन है, तो प्लीज़ ऐसा करें कि आप मेरे चैनल को विजिट करें। मेरे चैनल पे हर किस्म की वीडियो पड़ी है, हर किस्म की। आप जब चाहें, जैसे चाहें, आप उसमें ढूंढें। आपको साइलन के मतलब, आपको वीज़ा के मतलब, आपको वकील के मतलब, आपने जर्मन में कैसे सेटल होना है, वर्क परमिट पे सेटल होना है, आपने काम की बेस पे पेपर लेने हैं, एमिग्रेशन लेनी है, आपने साइलम कैसे करना है, साइलम के बेस पे आपको कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, आप कैसे जर्मनी में पक्के सेटल हो सकती हैं, आपने पेपर मैरिज करनी है, आप मैरिज कर कैसे सेटल हो सकते हैं। ये सारी वीडियो और बड़ी तफसील से मेरी वीडियो मेरे चैनल पे है। प्लीज़ आप इसको विजिट करें, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर हो सके तो मेरी वीडियो अपनी फेसबुक पेज पर लाजमन शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।